प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प शंखनाद वाली में हुंकार भरते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमने स्थानीय उत्पाद को विश्व बाजार मुहैया कराने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना और जन मन योजना शुरू की है। दरअसल हमने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया, उनकी जांच चल रही है। अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ और कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचार बचाओ। किसानों को मिले हैं नमो ड्रोन दीदी, महतारी वंदन योजना और लखपति दीदी योजना की चर्चा कर मोदी ने कहा कि हम अब 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। जांजगीर चांपा में 50,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, 2 लाख नल जल कनेक्शन और 3 लाख बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है। मुफ्त राशन योजना अगले 5 सालों तक चलती रहेगी। आयुष्मान योजना के तहत अब 70 साल आयु के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा। कुछ महीने पहले मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। भाजपा के हर साथी को हमने बहुत आशीर्वाद दिया, हमारे सेवा भाव को मान दिया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आज फिर से आपके लिए आशीर्वाद मांगने आया। तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया। पिछले 10 साल में अपना देश बहुत आगे आया है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे पिछली सरकार ने मेरे कोई भी काम यहाँ आगे बढ़ने नहीं दिए। अब बिजली भी है तो वो काम भी मुझे पूरे करने हैं। मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं, नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं, नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं, नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं, नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग, और मैंने जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं की, लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करता है, इतना काम करता है। सब लोग सोशल मीडिया में चल रहा है मोदी कितना काम करता है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं राम नामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगा।
उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे, हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए नहीं, गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा। और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के सातवें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? और ये क्षेत्र तो माता शबरी का था। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति देने के लिए, मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे, हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे, मोदी को वोट करोगे, पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राजनिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे। ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार देने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे। मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोधपुरी धाम, सूरी धाम, अमाखया की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर अपूर्ण भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहाँ मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य महतर राम जी रामनामी और माता शेषबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के उनका आशीर्वाद दिया था। Yeah.
मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार। परिवार के हर सुख दुख की चिंता करना मेरा भी दायित्व है। इसलिए मैंने तय किया है कि मुफ्त राशन देने वाली योजना आने वाले 5 साल तक चलती रहेगी। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी यहाँ के लाखों परिवारों को मिल रही है। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी परिवार हैं, उनमें जो भी बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, अब आपके परिवार में 70 साल से ऊपर की उम्र के कोई परिवार के माता पिता दादा दादी नाना नानी चाचा चाची अगर कोई बीमार हो जाए तो आप इलाज कराने में जरा भी कंजूसी मत करना। अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपाय करना, इलाज करना, खर्चा आपका बेटा। भाइयों बहनों, 2014 से पहले करीब 60 वर्ष तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधा या रिमोट से सरकार चलाई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित पिछड़े आदिवासियों की भागीदारी बढ़े। 2014 में आपने अपने बीच से आए मोदी को इतने बड़ी जिम्मेदारी, मैं आप लोगों के बीच से निकला हूं। मैं गरीबी को जीत कर गया, जिन मुसीबतों को आपके माता पिता ने झेला है ना, मैंने भी आप देखिए, इसी के कारण भाजपा ने एक दलित परिवार के बेटे को देश का राष्ट्रपति, और कांग्रेस देखिए उनका भी नाम किया। भाजपा ने देश को पहली आजादी के इतने साल बाद पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी। हमारी नागरिकता गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरती रही, लेकिन मोदी ने नारेबाजी नहीं की। मोदी ने आपसे नाता जोड़ा, नारा नहीं दिया। और मोदी ने 10 वर्ष में 25 करोड़ मेरे देशवासियों के जो गरीबी में जिंदगी जीते थे, मुसीबत में जीते थे, जिनके सपने बचे नहीं थे, उन गरीबों को 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। साथियों, गरीब कल्याण के लिए हमारी नीति भी सही है और उससे भी ज्यादा हमारी नीयत सही है। और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं और उसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। हमारे पिछले 10 साल का ट्रैक
सबसे ये फोटो लेके खड़ी हो और जाओगी। क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे एसपीसी के लोगों को भेजेंगे। जरा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। अगर इधर भी है, ये कौन है? किसने किया है? ये तो बड़ा बड़े बड़े मेहरबानी लोग हैं। साथियों, ये जो नमो ड्रोन दीदी वाला मेरा अभियान है, इससे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, वन धन केंद्र से जुड़ी यहाँ की लाखों बहनों को सीधा लाभ होगा। साथियों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। यहाँ जांजगीर चांपा में करीब 50,000 परिवारों को पक्के घर मिले। जांजगीर चांपा में ही करीब 2 लाख नए नल कनेक्शन दिए हैं। करीब 3 लाख बहनों को यहाँ सस्ते सिलेंडर वाला उज्ज्वला कनेक्शन भी दिया। भाइयों बहनों, हर चुनौती को चुनौती देते हैं और उसे पूरा करके रहते हैं। अब देखिए, यहाँ हमारा धान का उदाहरण लेते, पानी होने के बावजूद यहाँ का किसान कम फसल उगाता था। फसल कम इसलिए उगाता था क्योंकि खरीद कम होती थी, भाव कम मिलता था, ऊपर से पैसा समय पर मिलता भी नहीं था। लेकिन आपने देखा, हमारे नए मुख्यमंत्री भाई विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम ने आते ही कमाल कर दिया। 2 साल का बाकी बकाया जो था ना, वो भी आपके चरणों में सुपुर्द कर दिया। रिकॉर्ड एमएसपी पर प्रति एकड़ रिकॉर्ड खरीदी भी की गई है। 45,000 करोड़ रुपए इतने कम समय में यहाँ धान के किसानों को मिल चुके। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रह की गारंटी भी पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी 7,000 करोड़ रुपया मिले हैं। और अब मोदी की गारंटी है, ये पैसे ऐसे ही आगे भी आप मेरे किसान भाई बहनों को मिलता रहेगा। साथियों, भाजपा सरकार खेती में हमारी माताओं बहनों की भागीदारी को भी कई गुना बढ़ाने में जुटी। ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्निक खेती की लागत कम करने वाली है, और ये जो ड्रोन क्रांति आने वाली है, उसका नेतृत्व हमारी बहनें करेगी, हमारी आदिवासी बहनें। नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को पहले ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है, और सरकार उनको महंगे ड्रोन भी दे रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी मंडल योजना की देश भर में बहुत चर्चा। यहाँ